नमस्कार जी। एमसीएन किन्नौर के फेसबुक पेज पे मैं आज लाइव प्रस्तुति देने के लिए आशा पठानिया, जोगिंदरनगर, मंडी जोगिंदरनगर क्षेत्र चौंतड़ा से आपके बीच में आई हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कवि श्री राम भक्त नेगी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सुअवसर दिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वरिष्ठ साहित्यकार व लेखक श्री रविंद्रनाथ शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। मैं आज की लाइव प्रस्तुति में अपनी रचनाएं व कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप सभी दर्शकों का मैं एक बार एमसीएन किन्नौर की ओर से सभी श्रोताओं का, सभी दर्शक गणों का पुनः स्वागत व अभिनंदन करती हूं और आप सबसे ये उम्मीद करती हूं कि आप इस शुभ संध्या में अपना मन देंगे और मेरी कविताओं को, रचनाओं को ध्यान से सुनेंगे, पसंद आएंगी तो प्रतिक्रिया भी देंगे और इस तरह से मुझे प्रोत्साहित करेंगे। तो पुनः आपको शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम। मां सरस्वती की वंदना करते हुए, ध्यान करते हुए, उस परम पिता प्रभु का शुक्रिया करते हुए एक अरदास के साथ मैं आज के कार्यक्रम का आगाज करना चाहती हूँ। गाना तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं आता, पर प्रभु के नाम पे कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं तो प्रस्तुत हैं। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार सबको। अगर आपकी इजाजत है तो मैं शुरू करूं। भगवान मेरे दिल को निर्मल तू बना देना, भगवान मेरे दिल को निर्मल तू बना देना। शंका के दीमक से हुई निर्बल काया है, शंका के दीमक से हुई निर्बल काया है। मन के गलियारों में घनतम का साया है, मन के गलियारों में घनतम का साया है। जला श्रद्धा के जुगनों को तम मन का हर लेना, जला श्रद्धा के जुगनों को तम मन का हर लेना। भगवान मेरे दिल को निर्मल तू कर देना। द्वेष की ज्वाला में प्रेम हुआ स्वाहा है, द्वेष की ज्वाला में प्रेम हुआ स्वाहा है। स्वार्थ की चीखों से जीवन बिक रहा है, स्वार्थ की चीखों से जीवन बिक रहा है। मन प्रेम सुमन करके बगिया सा सजा देना, मन प्रेम सुमन करके बगिया सा सजा देना। भगवान मेरे दिल को निर्मल तू बना देना। मैं दर्प की सूरत हूँ तो प्रेम की मूरत है, मैं दर्प की सूरत हूँ तो प्रेम की मूरत है। तू सर्वव्यापक है, मुझे तेरी जरूरत है। तू सर्व
जरूरत है। तुम मन में बस करके मेरी मैं को हर लेना। तुम मन में बस करके मेरी मैं को हर लेना। भगवान मेरे दिल को निर्मल तो कर देना, निर्मल तो कर देना। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सभी। कल का दिन, पिछले कल का दिन भी हमारे लिए खास दिन था। कुछ लोगों ने इसे प्रेम दिवस के रूप में मनाया, तो कुछ लोगों ने इसे एक काले दिवस के रूप में मनाया। अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी संवेदनाएं हैं। तो सबसे पहले आप सभी को कल पुलवामा की जो घटना हुई थी वो तरोताजा हो गई होगी और सभी ने बड़ा दुख महसूस किया। कल के दिन भी बड़े तन्मयता से श्रद्धांजलि दी गई हमारे शहीदों को, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण दिए। तो उस संदर्भ को लेकर तो नहीं, परंतु जब वो हंदवाड़ा क्षेत्र में जो मेजर अनुसूद जी शहीद हुए थे, तो आपको पता ही है कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। तो मन बड़ी करुणा सा, संवेदना से उस टाइम भर गया था। मैंने ये महसूस करने की कोशिश की कि वो शख्स तो देश के लिए शहीद होकर के, देश के लिए काम आकर के वो तो स्वर्ग लोक चला गया होगा, पर किस तरह से उसकी नई नवेली दुल्हन ने खुद को ढाढ़स बंधाया होगा, इतना आसान भी नहीं रहा होगा गौरवान्वित महसूस करना। तो उनकी पत्नी के लिए, शहीद की पत्नी के लिए जो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी वो मैं प्रस्तुत कर रही हूं, मेजर अनुसूद की धर्मपत्नी के लिए। मुझे लगता है कि उनके मन में ये विचार आए होंगे, वो मेरा था या बस थोड़ा सा था, वो मेरा था या बस थोड़ा सा था, जितनी उसने मेरे संग बिताई। वो मेरा था या बस थोड़ा सा था, जितनी उसने मेरे संग बिताई। दुल्हन बना वो छोड़ गया मुझे, दुल्हन बना वो छोड़ गया मुझे। लगा प्रीत वतन से, प्रीत वतन संग निभाई। प्रीत लगा शहादत को गले, वतन संग निभाई। चूड़े बिंदिया लाली, जोड़े का रंग अचानक उड़ गया। चूड़े बिंदिया लाली, जोड़े का रंग अचानक उड़ गया। पायल का स्वर भी अचानक थम गया। चूड़े बिंदिया लाली, जोड़े का रंग अचानक उड़ गया। पायल का स्वर भी अचानक थम गया। वादा नहीं लेती कभी वीरों की नारियां, वादा नहीं लेती कभी वीरों की नारियां, हम सफर से ताउम्र साथ निभाने का, ताउम्र साथ निभाने का। दे सौगात में चंद पल की खुशियां, दे सौगात में चंद पल की खुशियां। वो महबूब वतन का बन गया, वो महबूब वतन का बन गया। अब शहीद की धर्मपत्नी के मन में ऐसे विचार आए होंगे, संताप करूं या फख्र करूं, संताप करूं या फख्र करूं, गौरव है या है ये सजा। संताप करूं या फख्र करूं, गौरव है या है ये सजा। शहीदों की नारियों के भाग्य में शायद यही है बदा, यही है बदा, यही है बदा। तो मेरा नमन उन शहीदों को, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उन सभी को, और उन सभी शहीदों को, उन सभी सैनिकों को जो सीमाओं पर खड़े हैं और जिनके कारण हम यहाँ पे अपने घर में बैठ करके, अपने देश में बैठ करके सुरक्षित महसूस करते हैं। धन्यवाद जी। तो
कल प्रेम दिवस भी था, हम इस बात को भी नकार नहीं सकते। प्रेम के अपने अपने स्वरूप हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी संवेदनाएं हैं। तो प्रेम का मैं एक रूप प्रस्तुत कर रही हूं आपके सामने। आप मन दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। रूप लावण्य में ना बंधा हुआ, रूप लावण्य में ना बंधा हुआ, जेहन में तूफान थमा हुआ। रूप लावण्य में ना बंधा हुआ, जेहन में तूफान थमा हुआ। विपाशा सा प्रवाहित प्रेम रस, शांत सौम्य निर्मल एक सार। विपाशा सा प्रवाहित प्रेम रस, शांत सौम्य निर्मल एक सार। भावना ऐसी ही है निश्चल कोई, भावना ऐसी ही है निश्चल कोई। नाम इसे ना देना कोई, नाम इसे ना देना कोई। विश्वास पाश में लिपटा हुआ, विश्वास पाश में लिपटा हुआ। वर्षा आसमान मेघ छंटा हुआ, वर्षा आसमान मेघ छंटा हुआ। सीप में कुलबुलाता मोती, सीप में कुलबुलाता मोती। नैसर्गिक परिदृश्य उत्कृष्ट बेमिसाल, नैसर्गिक परिदृश्य उत्कृष्ट बेमिसाल। भावना ऐसी ही है निश्चल कोई, नाम इसे ना देना कोई, नाम इसे ना देना कोई। स्मृति मोतियों से पिरोया हुआ, स्मृति मोतियों से पिरोया हुआ। आसक्त ख्यालों में खोया हुआ, स्मृति मोतियों से पिरोया हुआ। आसक्त ख्यालों में खोया हुआ। सीप में कुलबुलाता मोती। सप्त सुरों की रागनी झंकृत, सप्त सुरों की रागनी झंकृत। मधुमय चित्हर हम जुबान। राग ऐसा ही है अनूठा कोई, नाम इसे ना देना कोई, नाम इसे ना देना कोई। क्षितिज धरा को पुकारता हुआ, क्षितिज धरा को पुकारता हुआ। चकोर चांद को निहारता हुआ, क्षितिज धरा को पुकारता हुआ। चकोर चांद को निहारता हुआ। सप्त सुरों की रागनी झंकृत, बात कोई अनकही स्वीकृत। सप्त सुरों की रागनी झंकृत, बात कोई अनकही स्वीकृत। स्मित में छिपा है पैगाम कोई, स्मित में छिपा है पैगाम कोई। नाम इसे ना देना कोई, नाम इसे ना देना कोई, नाम इसे ना देना कोई। तो प्रेम का ये भी एक रूप है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, भावनाएं हैं अपनी, नाम दिया जाए ये मुमकिन भी नहीं और ये जरूरी भी नहीं। शुक्रिया सभी लोगों का, सुनने वालों का शुक्रिया। अगर आप पहाड़ी में कोई रचना सुनना चाहते हैं तो बोलिए, किसी की इच्छा हो। तो चलो मैं पहाड़ी में एक रचना सुनाती हूँ, बेटियों के बारे में है। इना धियां दा जीण नी सोखा लोकों, इना धियां दा जीण नी सोखा लोकों। बूटा पटी करी दवारा लाना, टिकना हुंदा ओखा लोकों, टिकना हुंदा ओखा लोकों। इना धियां दा जीण नी सोखा लोकों, इना धियां दा जीण नी सोखा लोकों। मुंडुआ बराबर मान प्यार नहीं मिलदा, मुंडुआ बराबर मान प्यार नहीं मिलदा। बोझ लगदा इना दा दुनिया च ओना लोकों, बोझ लगदा इना दा दुनिया च ओना लोकों। इना धियां दा जीण नी सोखा लोकों, इना धियां दा जीण नी सोखा लोकों। बूटा पटी करी दवारा लाना, टिकना हुंदा ओखा लोकों, टिकना हुंदा ओखा लोकों। इना धियां दा जीण नी सोखा लोकों, इना धियां दा जीण नी सोखा। पालने दे कष्टी ते जमने दी पीड़ा, ये औरत के प्रारब्ध में ही है कि बच्चा पैदा भी करेगी, उसको पालेगी भी, कष्ट भी होगा पैदा करने का भी और पालने में भी होगा ही। तो पालने दे कष्टी ते जमने दी पीड़ा, पालने दी कष्टी ते जमने दी पीड़ा।
ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖਾ ਲੋਕੋਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖਾ ਲੋਕੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣ ਨੀ ਸੌਖਾ ਲੋਕੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣ ਨੀ ਸੌਖਾ। ਬੂਟਾ ਪਟੀ ਕਰੀ ਦਵਾਰਾ ਲਾਣਾ ਟਿਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਲੋਕੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣ ਨੀ ਸੌਖਾ ਲੋਕੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣ ਨੀ ਸੌਖਾ। माँ बापा जो कोई कष्ट जे होवे, बेटियां इतने नरम दिल की होती है कि रहती तो वो ससुराल में है, पर मायके में किसी को कष्ट हो तो उनको बहुत पीड़ा होती है। ज्यादातर परिस्थितियों में कुछ कर पाने में असमर्थ होती है, परंतु उनकी मन की पीड़ा को वो ही जाने। माँ बापा जो कोई कष्ट जे होवे, माँ बापा जो कोई कष्ट जे होवे, कालजुए चलदा टोका लोकों, कालजुए चलदा टोका लोकों। इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। बूटा पटी करी दवारा लाना टिकना हुंदा औखा लोकों, टिकना हुंदा औखा लोकों। इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। ਇਹ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿਓਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ? ਇਹ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਪਿਓਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। घर कुण मेरा ए भी ना भरोसा लोको, घर कुण मेरा ए भी ना भरोसा लोको। इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। बूटा पटी करी दवारा लाना टिकना हुंदा औखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। अब लड़की कैसी चाहिए? लड़के की शादी करनी होती है तो कैसी लड़की चाहिए? पढ़ियो लिखियो छैल भी चाहिंदी, पढ़ियो लिखियो छैल भी चाहिंदी, कम भी चाहिंदा चोखा लोकों, कम भी चाहिंदा चोखा लोकों। इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। बूटा पटी करी दवारा लाना टिकना हुंदा औखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। उम्र गवाई वक्त गवाए, उम्र गवाई वक्त गवाई, सारी जान टबरे च खपाई। उम्र गवाई वक्त गवाई, सारी जान टबरे च कमाई। आखिर हथे च ओंदा मछोछा लोकों, आखिर हथे च ओंदा मछोछा लोकों। इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। बूटा पटी करी दवारा लाना टिकना हुंदा औखा लोकों, टिकना हुंदा औखा लोकों। इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों, इन्हां धियां दा जीण नी सौखा लोकों। धन्यवाद जी। प्रमोद कुमार हर्ष जी भी सुन रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू राकेश जी। अगर आपकी कोई डिमांड हो, आपकी कोई इच्छा हो तो वो कविता सुनाती हूँ। अब एक ऐसी प्रस्तुति है, कई बार यूं लगने लगता है कि बहुत से केसेस में कि मोहब्बत हो गई है, लोग ये दावा करते हैं कि हमें प्यार हो गया है, परंतु समय के साथ भावनाओं का उथलापन उजागर होने लगता है। एक लड़का लड़की को कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, पर लड़की को उस पर यकीन नहीं। वो किस तरह से उसका जवाब देती है, उसके मन की भावनाएं मैं आपके सामने व्यक्त कर रही हूं, तो सुनिएगा। मगर मुझको एतवार नहीं, तुम मतलब जितना मर्जी एतवार दिलाओ कि तुम प्यार करते हो, परंतु मुझे तुम पर एतवार नहीं। तुम कहते हो तुमको मोहब्बत है मुझसे, तुम कहते हो तुमको मोहब्बत है मुझसे, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं। लफ्जों के जाल तुम बिछाते हो अक्सर, लफ्जों के जाल तुम बिछाते हो अक्सर, आंखों से भी प्यार तुम जताते हो अक्सर। लफ्जों के जाल तुम बिछाते हो अक्सर, आंखों से भी प्यार तुम जताते हो अक्सर। पर पढ़ ले जो दिल की लिखावट को मेरी, पर पढ़ ले जो दिल की लिखावट को मेरी,
नजर तुम्हारी में वो बात नहीं, नजर तुम्हारी में वो बात नहीं। हाँ, तुम कहते हो तुमको मोहब्बत है मुझसे, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं। सावन में नाले उफनते हैं अक्सर, सावन में नाले उफनते हैं अक्सर, बादल भी मचलते घुमड़ते हैं अक्सर। सावन में नाले उफनते हैं अक्सर, बादल भी मचलते घुमड़ते हैं अक्सर। पर तपती दोपहरी में जो शीतल करे, पर तपती दोपहरी में जो शीतल करे, तुम वो बारिश की फुहार नहीं, तुम वो बारिश की फुहार नहीं। हाँ, तुम कहते हो तुमको मोहब्बत है मुझसे, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं। राहों को मेरी तुम तकते हो अक्सर, राहों को मेरी तुम तकते हो अक्सर, दीदार को भी मेरे तुम मचलते हो अक्सर। राहों को मेरी तुम तकते हो अक्सर, दीदार को भी मेरे तुम मचलते हो अक्सर। कदमों को जो मेरी मंजिल बनाए, कदमों को जो मेरी मंजिल बनाए, वो नजरे इनायत नहीं। तुम कहते हो तुमको मोहब्बत है मुझसे, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं। गुलशन मोहब्बत तुमने खिलाया, गुलशन मोहब्बत का तुमने खिलाया, मौसमी फूलों से इसको सजाया, गुलशन मोहब्बत का तुमने खिलाया, मौसमी फूल से इसको सजाया। मन की पतंग तुमने उड़ाया, मन की पतंग को भी तुमने उड़ाया। पर ये उपवन सदाबहार नहीं, पर ये उपवन सदाबहार नहीं। तुम कहते हो तुमको मोहब्बत है मुझसे, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं। हुस्न की मलिका बताते हो मुझको, हुस्न की मलिका बताते हो मुझको, पलकों में भी अक्सर बिठाते हो मुझको, पलकों में भी अक्सर बिठाते हो मुझको। मेरे उमंगों की रंगों से जो तस्वीर बनाए, मेरे उमंगों की रंगों से जो तस्वीर बनाए, तुम वो कलाकार नहीं, पर तुम वो कलाकार नहीं। तुम कहते हो तुमको मोहब्बत है मुझसे, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं, मगर मुझको एतबार नहीं। थैंक यू जी, धन्यवाद। अगली जो मेरी प्रस्तुति है वो कोरोना काल के प्रारंभिक दिनों की है, जब अचानक से कोरोना फैलना शुरू हुआ था और एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया था। तो उस टाइम में एक रफ्तार में चलती हुई दुनिया के कदम जो थे वो ठहर गए थे। उस टाइम मन में जो भाव आए थे वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। शक्ति लिप्सा में वर्चस्व पिप्सा में, शक्ति लिप्सा में वर्चस्व पिप्सा में, अंधी थी सृष्टि सारी। शक्ति लिप्सा में वर्चस्व पिप्सा में, अंधी थी सृष्टि सारी। टांग खींच मुट्ठी भींच दौड़ लगी भारी, टांग खींच मुट्ठी भींच भारी। ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, दुनिया को मुट्ठी में भर लूं, दुनिया को मुट्ठी में भर लूं। कोई रोको मुझे रोक सके तो, कोई रोको मुझे रोक सको तो, आकाश पताल फतेह मैं कर लूं, आकाश पताल फतेह मैं कर लूं। अंतरिक्ष में पैर जमाकर, अंतरिक्ष में पैर जमाकर, मंगल पर पेड़ लगाकर विजय परचम लहराया था। मनुष्य की बात हो रही है, वो अपनी कामयाबियों को गिनाता है कि उसने क्या क्या किया है। कि अब तो देखो, जो हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उनका मैं बखान कर रही हूं कि मनुष्य कितना दम्भी हो जाता है कि उसने क्या क्या किया है। अंतरिक्ष में पैर जमाकर, मंगल पर पेड़ लगाकर, चांद को दुल्हन बनाकर विजय परचम लहराया था। चांद को दुल्हन बनाकर विजय परचम लहराया था। कुछ अहंकार मन में अनायास ही भर आया था, तो कुछ अहंकार मन में अनायास ही भर आया था। तर्कों को ही सार जानकर,
तर्कों को ही सार जानकर, खुद को ही भगवान मानकर, मानव का कोलोन बनाकर, तर्कों को ही सार जानकर, खुद को ही भगवान मानकर, मानव का कोलोन बनाकर, भगवान होने का दावा ना तो, भगवान होने का दावा ना तो, भ्रम जरूर मन में पनपा था, भ्रम जरूर मन में पनपा था, बुद्धि पे अहंकार हुआ था, मैं का गुमान छलका था, मैं का गुमान छलका था। तर्कों को ही सार जानकर, खुद को ही भगवान मानकर, खुद पे ही अहंकार हुआ था। पर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, पर रुक गई अचानक रफ्तार एक दिन, पर रुक गई अचानक रफ्तार एक दिन, कदम ताल ठहर गया था। कोरोना कोरोना के आतंक से सहम हर शहर गया था, कोरोना कोरोना के आतंक से सहम हर शहर गया था। गांव में भी भय पनपा था, गांव में भी भय पनपा था, मृत्यु भय में हर जन जकड़ा था, मृत्यु भय में हर जन जकड़ा था। विश्व शक्ति होने का जो दावा करते, विश्व शक्ति होने का जो दावा करते, सिंहासन उनके दर्क उठे थे, सिंहासन उनके दर्क उठे थे। देश के मुखिया जो कालजयी थे, आंसू उनके छलक पड़े थे, आंसू उनके छलक पड़े थे। हर विघ्न हरने का जो दावा करते, हर विघ्न हरने का जो दावा करते, साइंस ज्योतिष फेल हुआ था, साइंस ज्योतिष फेल हुआ था। दहल उठी थी दुनिया सारी, मौत का शुरू जब खेल हुआ था, दहल उठी थी दुनिया सारी, मौत का शुरू जब खेल हुआ था। हर मानुष मन डोल उठा था, हर मानुष मन डोल उठा था, देश का वजीर बोल उठा था, देश का वजीर बोल उठा था। भाई और बहनों, भाई और बहनों, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, मृत्यु से छिड़ी इस जंग को मिलकर लड़ना है, मृत्यु से छिड़ी इस जंग को मिलकर लड़ना है। क्वारंटाइन और लॉकडाउन में सहयोग अपना करना है, सहयोग अपना करना है, और मृत्यु से छिड़ी इस जंग को दूर दूर रहकर लड़ना है, दूर दूर रहकर लड़ना है। आपको याद आ रही होगी वो स्थिति कि किस तरह से हम अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, सारी यूं लग रहा था कि दुनिया रुक सी गई है, थम सी गई है। परंतु आज हालात बेहतर है, अब वैक्सीन आ चुकी है और हम पुनः अपने पुराने ढर्रे की ओर, पुरानी दिनचर्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि शीघ्र ही ये बीमारी, ये पैंडेमिक, ये महामारी दुनिया से दूर चली जाएगी और हम फिर से सुखद जीवन जीने लगेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं कुछ शेर अर्ज करना चाहूंगी। किरदार में उनको हमारे कुछ कमी खली है, किरदार में उनको हमारे कुछ कमी खली है, यकीनन निगाह भी कुछ उनकी कुछ बदली बदली है, यकीनन निगाह भी उनकी कुछ बदली बदली है। ना कर तू फैसले हमेशा सबूतों के बिना पर, ना कर तू फैसले हमेशा सबूतों के बिना पर, दिल की अदालत भी फैसले मुकम्मल देती है, दिल की अदालत भी फैसले मुकम्मल देती है। गलतफहमियों के शोर का ये दौर है, गलतफहमियों के शोर का ये दौर है, सच चीख चीख कर भी हो रहा कमजोर है, सच चीख चीख कर भी हो रहा कमजोर है। माना कि चुने हैं कांटे तूने बहुत जिंदगी की राह में, माना कि चुने हैं तुमने कांटे बहुत जिंदगी की राह में, हर दिल में बेइंतहा कोशिशें हुई फना है, हर दिल में बेइंतहा कोशिशें हुई फना है। बिलख से पड़े थे तुम, देख अपने मकान की गिरती दीवार, बिलख से पड़े थे तुम, देख अपने मकान की गिरती दीवार,
उठा नजर, जरा उठा नजर, आशियाना किसी गरीब का भी जला है। नजर उठा, आशियाना किसी गरीब का भी जला है। किरदार में उनको मेरे कुछ कमी खली है, निगाह उनकी यकीनन निगाह उनकी भी कुछ बदली बदली है, यकीनन निगाह उनकी भी कुछ बदली बदली है। मत बुझने देना तुम दीप ये यकीनो उम्मीद का, मत बुझने देना तुम ये दीप यकीनो उम्मीद का। बेशक प्रलय लाने को हुआ आतुर यह जलजला है, बेशक प्रलय लाने को आतुर हुआ यह जलजला है। मत बुझने देना तुम दीप ये यकीनो उम्मीद का, मत बुझने देना तुम दीप ये यकीनो उम्मीद का। धन्यवाद जी। अगर आप पसंद कर रहे हो तो मैं कुछ अपनी रचनाएं और पेश करूं, नहीं तो बंद करती हूं। अगर आप चाहते हैं देश के ऊपर बोल रहे हैं प्रस्तुति के लिए। एक मेरे पास अभी लिखा हुआ है, जो किसान आंदोलन चल रहा है उस समय की बात है, जब वो लाल किला में झंडा फहराने वाला कांड हुआ था। मेरी किसी राजनीतिक दल से ना तो दुश्मनी है ना दोस्ती है, परंतु ये बहुत बुरा लगा था कि हमारे देश की शान तिरंगा था उसको उतार दिया गया। तो ये कम से कम एक जो देश का सच्चा नागरिक है, देश धर्म को निभाने वाला, वो तो ऐसा नहीं कर सकता। और किसान पूत या किसान सुपूत तो हरगिज नहीं। तो उस पर मेरे मनोभाव मैं व्यक्त कर रही हूं। छीन कर मां भारत का आंचल, छीन कर मां भारती का आंचल, कलंकित देश धर्म किया है। छीन कर मां भारती का आंचल, कलंकित देश धर्म किया है। किसान नहीं हैवान है वो, किसान नहीं हैवान है वो, जिसने मां का चीर हरण किया है, जिसने मां का चीर हरण किया है। किसान की बात करूं तो किसान कैसा होता है? वो तो अक्सर डाल खाद पानी गोद इसकी प्यार से दुलारता है। किसान अपनी भारत माँ को किस तरह से प्यार करता है, किस तरह से दुलारता है। एक किसान की बात कर रही हूं, वो तो अक्सर डाल खाद पानी गोद इसकी प्यार से दुलारता है। लहलहाती फसलों को प्रेम से पुचकारता है, लहलहाती फसलों को प्रेम से पुचकारता है। हल कुदाल खुरपी जिसके औजार थे, हल कुदाल खुरपी जिसके औजार थे, फिर कहां से आए उसके हाथ आज। गंडासे डंडे और घातक तलवार थे। सुनिएगा एक बार फिर से। हल कुदाल खुरपी जिसके औजार थे, हल कुदाल खुरपी जिसके औजार थे, फिर कहां से आए उसके हाथ आज। गंडासे डंडे और घातक तलवार थे, गंडासे डंडे और घातक तलवार थे। चेत जाओ देशवासियों, चेत जाओ देशवासियों, ये देशद्रोहियों की वो जमात है। चेत जाओ हे देशवासियों, ये देशद्रोहियों की वो जमात है। रिक्त निज देश प्रेम से हृदय जिनके, रिक्त निज देश प्रेम से हृदय जिनके, कलुषित जिनके जज्बात हैं, कलुषित जिनके जज्बात हैं। नाच रहे हैं ये कठपुतली से, नाच रहे हैं ये कठपुतली से। डोर इनकी किसी और के हाथ है, डोर इनकी किसी और के हाथ है। आप संकेत समझ गए होंगे। धन्यवाद जी। तो हमारे अंतर्द्वंद चाहे कितने हो, देश के अंदर जो मर्जी चल रहा हो, परंतु देश में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमारे देश को ही दागदार कर दे। इससे विश्व स्तर पर इतना गंदा मैसेज आता है, इतना बुरा संदेश जाता है, जो पूरे भारत देश को कलंकित कर
एक मतलब शर्म का एहसास करवाता है। और कुछ आपकी डिमांड, इच्छा क्या सुनना चाहेंगे? दर्शक गणों से पूछ रहे हैं। एक कविता मैं आपको बुजुर्गों के ऊपर सुनाना चाहती हूँ। भगवान करे कि जो मैंने कविता लिखी है सबके घरों के बुजुर्गों के हालात ऐसे ना हो। मुझे पता है हमारे भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को बहुत आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, परंतु हालात सब जगह एक जैसे नहीं। ये जो मैंने कविता लिखी हुई है ये एक आंखों देखी घटना ही समझो। मैंने एक बुजुर्ग के मनोभावों को लिखने की कोशिश की है। मेरे नज़र के सामने रहते हैं वो हमेशा। तो धर्मपत्नी जी गुजर गई हैं, अकेले हैं, वृद्धावस्था में जीवन कैसे बिता रहे होंगे, तो सुनिएगा। कविता को शीर्षक दिया है बूढ़ा ठूंठ। ठूंठ शब्द से तो आप वाकिफ हैं। तो एक बूढ़े को भी एक मैंने ठूंठ की संज्ञा दी हुई है। तो सुनिएगा। एक मतलब बुजुर्ग व्यक्ति के मनोभावों का वर्णन करने की कोशिश की है कि किस तरह के विचार उनके दिल में आते हैं। बूढ़ा ठूंठ। मैं हूं एक बूढ़ा ठूंठ, जिंदगी गई है अब मुझसे रूठ। मैं हूं एक बूढ़ा ठूंठ, जिंदगी गई है मुझसे रूठ। 70 बसंत में देख चुका हूं, 70 बसंत में देख चुका हूँ, पत्ते अपने फेंक चुका हूँ। 70 बसंत में देख चुका हूँ, पत्ते अपने फेंक चुका हूँ। घर के एक कमरे या आंगन के एक कोने में, घर के एक कमरे या आंगन के एक कोने में मैं अक्सर बैठा रहता हूँ। कभी तीव्र बदन वेदना, कभी पीड़ा मन की, मैं अक्सर रहता हूँ। घर के एक कमरे या आंगन के एक कोने में मैं अक्सर बैठा रहता हूँ। कभी तीव्र बदन वेदना, कभी पीड़ा मन की में मैं अक्सर रहता हूँ। खाना दिया जाता है, पर किस तरह से, सुनिएगा। हाँ, खाने की थाली भी रोज मेरे लिए सजती है। हाँ, खाने की थाली भी रोज मेरे लिए सजती है। कुछ अच्छा खाने को जी मेरी भी मचलती है। बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ, जीभ तो स्वाद मांगती है। हाँ, खाने की थाली भी रोज मेरे लिए सजती है। कुछ अच्छा खाने को जी मेरी भी मचलती है, पर मनपसंद खाने से अक्सर मुझको रोका जाता है। पर मनपसंद खाने से अक्सर मुझको रोका जाता है। खाने की थाली में नित एहसान परोसा जाता है, पर मनपसंद खाने से अक्सर मुझको रोका जाता है। खाने की थाली में नित एहसान परोसा जाता है। बिल्कुल वीरान सी है दिल की दुनिया मेरी, बिल्कुल वीरान सी है दिल की दुनिया मेरी, पर मन का पंछी अतीत गगन में उड़ान भरता है। पुराने वक्त को याद करके भी खुश हुआ जाता है। सुनिएगा। बिल्कुल वीरान सी है दिल की दुनिया मेरी, पर मन का पंछी अतीत गगन में उड़ान भरता है। राजू की माँ का मुझको, राजू की माँ का मुझको, सुनो जी यह कहना याद आता है। राजू की माँ का मुझको, सुनो जी यह कहना याद आता है। उन प्रेम पलों को याद कर लब अक्सर गुनगुना जाते हैं। उन प्रेम पलों को याद करके लब अक्सर गुनगुना जाते हैं। पर जब वो मुझे गुनगुनाते हुए सुनते हैं तो सुनिएगा क्या बोलते हैं। उन प्रेम पलों को याद करके लब अक्सर गुनगुना जाते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बुढ़े की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बुढ़े की, पर ये इल्जाम मुझ पर लगाते हैं, पर ये इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। आगे सुनिए। शरीर की भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं। तो एक बुजुर्ग के दर्द को समझिएगा। टांगे लड़खड़ा जाती हैं, उंगलियां कंप कपाती हैं। टांगे लड़खड़ा जाती हैं, उंगलियां कंप कपाती है। चाय भी अक्सर मुझसे बिस्तर पर गिर जाया करती है। चाय भी अक्सर मुझसे बिस्तर पर गिर जाया करती है। मूत्र शौच पर भी नियंत्रण खो चुका शरीर, मूत्र शौच पर भी नियंत्रण खो चुका शरीर। लाख कोशिश करूं पर फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ अक्सर हो जाती है। लाख कोशिश करूं
पर फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ अक्सर हो जाती है। सच कहूँ उस वक्त मुझे ग्लानि से ज्यादा शर्म बहुत ही आती है। सच कहूँ उस वक्त मुझे ग्लानि से ज्यादा शर्म बहुत ही आती है। आगे सुनिएगा। शरीर की हालत कितना शिथिल हो जाता है, कितने दुख दर्द से गुजरता है बुढ़ापे में ये शरीर। सुनिएगा। मन की व्यथा वो अलग बात है, शरीर अलग से तंग कर रहा है, मन की व्यथा वो जाने। कम वक्त खांसी भी रुकती नहीं है, कम वक्त खांसी भी रुकती नहीं है, आदत बीड़ी की भी छूटती नहीं है। कभी 2 पैग लगाकर झूमने को भी मन करता, कभी 2 पैग लगाकर झूमने को भी मन करता, पर मुझे अक्सर पाठ डॉक्टरी का पढ़ाया जाता है, पर मुझे अक्सर पाठ डॉक्टरी का पढ़ाया जाता है। खर्चा परिवार पर मेरा है भारी, खर्चा परिवार पर मेरा है भारी भारी, यह अक्सर जताया जाता है, यह अक्सर जताया जाता है। फिर से सुनिएगा। कम वक्त खांसी भी रुकती नहीं है, आदत बीड़ी की भी छूटती नहीं है, कभी 2 पैग लगाकर झूमने को भी मन करता, पर अक्सर मुझे डॉक्टरी का पाठ पढ़ाया जाता है। खर्चा परिवार पर मेरा है भारी, यह अक्सर जताया जाता है, यह अक्सर जताया जाता है। देखो, बड़े तो अपनी अपनी जिंदगी के मस्त होते हैं, पर आपने अक्सर देखा होगा कि दादा दादी बूढ़े लोग बच्चों से खासा प्रेम रखते हैं, तो वो किस तरह से अपने पोते पोतियों से प्रेम जताते हैं। चिप्स चॉकलेट देकर पोतों को ललचाता हूँ, उनकी खेल और हंसी में दिल अपना बहलाता हूँ। चिप्स चॉकलेट देकर पोतों को ललचाता हूँ, उनकी खेल और हंसी में दिल अपना बहलाता हूँ। अपनों को अपने की खुशी में खुशी देखकर मैं अक्सर मुस्कुराता हूँ, अपनों की खुशी में खुशी देखकर मैं अक्सर मुस्कुराता हूँ। घूंट उपेक्षा और अपमान के मैं पी जाता हूँ, घूंट उपेक्षा और अपमान के मैं पी जाता हूँ। हालत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, परंतु जीने की इच्छा जो है वो आदमी नहीं छोड़ता। तो सुनिएगा। बेकार हूँ, उदास हूँ, उपेक्षित हूँ, बेकार हूँ, उदास हूँ, उपेक्षित हूँ, जिंदगी भी बोझ सी लगती है, जिंदगी भी बोझ सी लगती है, पर माया का ये जाल वो देखो, पर माया का जाल यह देखो, मौत से ज्यादा जीने की इच्छा बलवती है, कि मरना अभी भी नहीं चाहता है, मौत से ज्यादा जीने की इच्छा बलवती है, मौत से ज्यादा जीने की इच्छा बलवती है। माफ कीजिएगा कि किसी के घर में बुजुर्ग होंगे, मैंने किसी एक को देख करके ये लिखा है। मुझे नहीं लगता कि, मैं उम्मीद रखती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के घरों के जो बुजुर्ग होंगे वो बेहतर हालात में होंगे। धन्यवाद। और कोई फरमाइश आपकी, क्या सुनना चाहेंगे? पहाड़ी कविता के लिए किसी ने लिखा था मेरे ख्याल में, पहाड़ी सुनना चाहेंगे? मेरा ज्यादातर नारियों पे लिखा हुआ होता है। एक पहाड़ी सुना लेती हूँ, इसके बाद फिर एक निर्भया वाला जो कांड हुआ था उस पे मैंने कुछ लिखा था, वो बाद में सुनाती हूँ। एक पहाड़ी सुनिए। एक तो सुर मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, ज्यादा अच्छा तो नहीं आता। आपने सभी ने सुना होगा कि एक हमारी ये एक लोकल सी कथा कहानी है कि बुजुर्गों को ढोल में मढ़ा दिया गया था, तो वो उसी पे लिखा हुआ मैंने कि वो बुजुर्गों को क्यों ढोल के अंदर डाल लिया गया था, क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त देखा हुआ होता है। बोलते हैं ना कि वक्त से ज्यादा कोई नहीं सिखाता, हम चाहे कितने ही बुद्धिमान हो, पर जो वक्त सिखाता है वो वक्त ही सिखाएगा। इसलिए शायद बुजुर्गों को ढोल में मढ़ा दिया गया था। इस पे लिखा है, ताई स्याणे ढोला मढ़ाए,
ताई स्याणे ढोला मढ़ाए वक्ते दे पत्थरुएं घसी घसी चमके वक्ते दे पत्थरुएं घसी घसी चमके ताई स्याणे ढोला मढ़ाए ताई स्याणे ढोला मढ़ाए पक्कियां फसलां फूक टंगोंदी पक्कियां फसलां फूक टंगोंदी अंबरे जाली बदल छाए अमरे जाली बदल छाए वक्ते दे पत्थरुएं उस घरे क्या बरकत बसनी उस घरे क्या बरकत बसनी जिना स्याणिया कड़ी टबर बसाए उस घरे क्या बरकत बसनी जिना स्याणिया कड़ी करी टबर बसाए वक्ते दे पत्थरुएं घसी घसी चमके ताही स्याणे ढोला मढ़ाए। चुगली का देखो कितना दुष्प्रभाव है, इससे बड़े बड़े रिश्ते जो है वो खत्म होते हैं। देखो सुन, भड़ भड़ कर दे रिश्ते जड़ दे भड़ भड़ कर दे रिश्ते जड़ दे चुगलियां चाटियां लुसकुलाए चुगलियां चाटियां लुसकुलाए वक्ते दे पत्थरुएं घसी घसी चमके ताई स्याणे ढोला मढ़ाए ताही स्याणे ढोला मढ़ाए फुलण बसूटी धतूरा ही जमणे फुलण बसूटी धतूरा ही जमणे थड़ू पटू सब खिले पाए थड़ू पटू सब खिले पाए वक्ते दे पत्थरुएं कंडे पत्थरू तीना ही चकणे कंडे ता पत्थरू तीना ही चकणे पैंडे जिना पतराणे गाए पैंडे जिना पतराणे गाए वक्ते दे पत्थरुएं घसी घसी चमके ताई स्याणे ढोला मढ़ाए ताई स्याणे ढोला मढ़ाए। आगे सुनना। परछाइयां भी होइयां लंबियां परछाइयां भी होइयां लंबियां दिन जाली छपने जो आए दिन जाली छपने जो आए वक्ते दे पत्थरुएं घसी घसी चमके ताई स्याणे ढोला मढ़ाए ताई स्याणे ढोला मढ़ाए। हिरक बुरा भी मारी बडड़ी हिरक बुरा भी मारी बडड़ी काल जुए फूकी करी नूर गवाए काल जुए फूकी करी नूर गवाए वक्ते दे पत्थरुएं घसी घसी चमके
ताई स्याणे ढोला मढ़ाए। पंख लगे उड़ी बतरा बणिया, पंख लगे उड़ी बतरा बणिया, मकोड़िया थ्याड़े पचणाए, मकोड़िया थ्याड़े पचणाए। वक्ते दे पत्थरूं घसी घसी चमके, ताई स्याणे ढोला मढ़ाए, ताई स्याणे ढोला मढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन से दर्शक श्रोतागण प्रस्तुतियों को सुन रहे हैं। अब आप कहिए और सुनना है या मैं अब बंद करूं अपना कार्यक्रम। एक हो सकेगा तो मेरी अंतिम प्रस्तुति है। हमारे देश में, वैसे तो पूरे विश्व में ही जितना मर्जी महिलाओं को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं एक दोहरी मानसिकता का जो है वो दिखी जाती है। साथ में औरत के ऊपर अत्याचार, खासकर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, परंतु मैं निर्भया का जब वो कांड हुआ था उस समय में मैंने जो उसके ऊपर लिखा था वो आपको मैं सुनाना चाहूंगी। और वो सभी को, उन लड़कियों के प्रति संवेदना है जो इस तरह के भीभत्स कांडों का शिकार होती हैं। तो सुनना। चिथड़े हुए नारीत्व का क्रंदन, सुन पाओगे क्या नारी के ही नंदन। चितड़े हुए नारीत्व का क्रंदन, सुन पाओगे क्या नारी के ही नंदन। रक्त प्रेम से सींच सृजा जिसने, रक्त प्रेम से सींच सृजा जिसने, अस्तित्व उसी का ही क्यों हुआ नग्न, अस्तित्व उसी का ही क्यों हुआ नग्न। एक औरत किस तरह से एक बच्चे को जन्म देती है, बेटा पैदा करती है, बेटी पैदा करती है, उसमें उसके रक्त का, प्रेम का, वो उसका योगदान करती है, उससे वो एक बच्चा पैदा होता है। तो फिर वही नर, वही पुरुष फिर क्यों फिर उसी का दुश्मन बन जाता है। तो उस पुरुष के लिए ये मेरा संबोधन है। चिथड़े हुए नारीत्व का क्रंदन, सुन पाओगे क्या नारी के ही नंदन। चिथड़े हुए नारीत्व का क्रंदन, सुन पाओगे क्या नारी के ही नंदन। रक्त प्रेम से सींच सृजा जिसने, अस्तित्व उसी का ही क्यों हुआ नग्न, अस्तित्व उसी का ही क्यों हुआ नग्न। बहशियों की हुंकार में चित्कार दब सा गया, बहशियों की हुंकार में चित्कार दब सा गया। बेबसी तड़पती रही वो वक्त रुक सा गया, बेबसी तड़पती रही वो वक्त रुक सा गया। नोच डाला उसे, नोच डाला उसे दरिंदगी के पिशाचों ने, नोच डाला उसे दरिंदगी के पिशाचों ने। जीवन की ललक को अंधेरा गटक सा गया, जीवन की ललक को अंधेरा गटक सा गया। सवाल देखिए, जब भी इस तरह का कोई केस होता है, कोई कांड होता है, तो हमारे समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। फिर से लड़की के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि उसने कपड़े ठीक नहीं डाले होंगे, उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, इतनी रात को घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी, ठीक नहीं होगी, औरों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, इसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जरूर इसके चरित्र में कमी होगी। तो अब सुनिएगा। सवालिया निशान कभी मुस्कुराहटों पे उठते हैं, सवालिया निशान कभी मुस्कुराहटों पे उठते हैं। खोट बहुत कभी तुम्हारे लिबास में मिलते हैं, खोट बहुत कभी तुम्हारे लिबास में मिलते हैं। कभी तरक्कियों से जलन, कभी सोच से चुभन, कभी तरक्कियों से जलन, कभी सोच से चुभन। समाज के कानून में तू ही मुजरिमे जुर्म, समाज के कानून में तू ही मुजरिमे जुर्म। रूंधे कंठ का दर्द, दबी सिसकियों का रुदन, रूंधे कंठ का दर्द,
दबी सिसकियों का रुदन, दहकती हसरतों की जलन, सुलगते ख्वाबों का जश्न, दहकती हसरतों की जलन, सुलगते ख्वाबों का जश्न। एक लड़की का सब कुछ जल जाता है जब कुछ ऐसा होता है। रूप श्रृंगार ना बन बन गया कफन, जिस हुस्न पे कोई नाज करे परंतु आज वही उसका कफन बना था। तो सुनिएगा, रूंधे कंठ का दर्द, दबी सिसकियों का रुदन, दहकती हसरतों की जलन, सुलगते ख्वाबों का जश्न। रूप श्रृंगार ना बन बन गया कफन, रूप श्रृंगार ना बन बन गया कफन। फूलों से महकाती है जो बगिया प्यार की, फूलों से महकाती है जो बगिया संसार की। कोख वही आज हो रही दफन, कोख वही आज हो रही दफन। अब निर्भया की बात करती हूँ, वहां पे क्या हुआ था। वासना की गाज जब जिस्म पर पड़ी थी, वासना की गाज जब जिस्म पर पड़ी थी, नपुंसक मानवता शर्मसार खड़ी थी, नपुंसक मानवता शर्मसार खड़ी थी। कुकर्मों की जब इंतहा की घड़ी थी, कुकर्मों की जब इंतहा की घड़ी थी, बोटी बोटी जमीन पर निर्भया पड़ी थी, बोटी बोटी जमीन पर निर्भया पड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने समय मुझे झेला, बहुत तन्मयता से सुना, हौसला अफजाई की। तो मैं अभी इसके साथ ही अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। मैं एक बार पुनः सभी दर्शक गणों का, श्रोता गणों का धन्यवाद करती हूँ। MCN पेज का, कवि श्री राम भक्त नेगी जी का, कि जिन्होंने मुझे इस पेज पर आने का अवसर दिया और आप सभी ने मुझे सुना। सबका धन्यवाद। फिर से मैं माखनलाल चतुर्वेदी की 4 पंक्तियों के साथ एक संदेश देना चाहती हूँ कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। ये उनकी पंक्तियां, मेरी नहीं। है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, ब्रह्मांड पूरा भी नहीं जिसके लिए पर्याप्त है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, ब्रह्मांड पूरा भी नहीं जिसके लिए पर्याप्त है कौन सी वह शक्ति, कौन सा वह भेद है कौन सी वह शक्ति, कौन सा वह भेद है, जो पल भर में ही मिटाता सब खेद है, जो पल भर में ही मिटाता सब खेद है। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दर्शकों से एक बार कभी ना कभी पुनः रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार जी।